अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु वहुव फ़िल आखिरति मिनल ख़ासिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह जल्ल मजदहू का लुत्फ़ व करम है, उसका एहसान अज़ीम है जिसने आज के इस पुरफितन दौर के अंदर हमें ये तौफ़ीक़ इनायत फरमाई कि हम दुनिया की रंगीनियों से मुंह मोड़कर थोड़े से वक्त के लिए उसकी बारगाह में हाजिर हुए। अल्लाह जल्ल मजदहू हम सब की ये हाज़िरी अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। मैंने आपके सामने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 85 की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। गो के इस आय मुक़द्दसा के हवाले से पहले भी बारहा गुफ्तगू हो चुकी है, ताहम आज एक नए ज़ाविये से हम इस आय मुक़द्दसा का मफ़हूम जानने की कोशिश करेंगे। अल्लाह जल्ल मजदहू ने इरशाद फरमाया, और जो शख्स इस्लाम के सिवा किसी और दीन का तालिब हुआ तो उससे वो कबूल नहीं किया जाएगा। और ऐसे लोग आखिरत में खसारा पाने वालों में से होंगे। इससे पहले कि मैं आया मुक़द्दसा के हवाले से आपके सामने कुछ अर्ज करूं, ये बताना चाहता हूं कि आज जिस मौजू पर मैं गुफ्तगू करूंगा वो है इस्लाम का सियासी पहलू। हम देखेंगे कि इस्लाम सियासत के हवाले से क्या कहता है, हमें क्या तालीम देता है कि हमें इस दुनिया के अंदर जो जिंदगी बसर करनी है, लामहला सियासत उस जिंदगी का जुज़्व आज़म है। तो हमने वो जिंदगी कैसे बसर करनी है, उसके बारे में हमारे दीन की क्या तालीम है। याद रखें कि जो दीन सियासी पहलू नहीं रखता वो दीन नहीं है। लोग उसे दीन कहते रहें
अगर उसके अंदर सियासी पहलू नहीं है तो वो दीन नहीं है। सवाल पैदा होता है कि फिर वो क्या है? तो याद रखें कि वो मजहब होता है जिसमें सियासी पहलू नहीं होता, लेकिन लोग उसे दीन समझते हैं। दीन हमेशा सियासी पहलू रखता है और इस्लाम जो अल्लाह का अता करदा दीन है, मुमकिन ही नहीं कि वो सियासी पहलू ना रखता हो। हम इस पे चल के आगे बात करेंगे इंशाअल्लाह, सारी बात आपकी समझ में आ जाएगी। अल्लाह जल्ल मजदहू ने फरमाया कि जो शख्स इस्लाम के सिवा किसी दीन का तालिब हुआ, यह नहीं फरमाया कि ऐ लोगों, मैं तुम्हें एक दीन अता कर रहा हूं, इस दीन की पाबंदी करना, जो पाबंदी नहीं करेगा वो खसारा पाने वालों में होगा, उसे सजा मिलेगी। ऐसी बात नहीं फरमाई। फरमाया कि जो इस्लाम के सिवा किसी और दीन का तालिब होगा। ऐसा क्यों फरमाया कि इस्लाम के सिवा किसी और दीन का तालिब होगा? पता यह चला कि कोई भी शख्स हो, उसे बहर तौर किसी दीन पर चलना होता है। इसलिए या तो वो इस्लाम पर चलेगा या इस्लाम के सिवा किसी और पे चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई शख्स किसी दीन पर हो ही ना। हर शख्स किसी ना किसी दीन पर होता है। इसलिए फरमाया कि जो शख्स इस्लाम के सिवा किसी और दीन का तालिब होगा तो उससे वो दीन कबूल नहीं किया जाएगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने तो सिर्फ इस्लाम हमें अता किया है और कोई दीन अल्लाह ने अता नहीं किया। लिहाजा अगर कोई शख्स अल्लाह के दीन को छोड़कर किसी और दीन का पैरोकार बन गया तो उससे वो कबूल नहीं किया जाएगा और वो शख्स नुकसान उठाने वालों में होगा। तो एक बात वाज़े हो गई कि मैं भी और आप भी और तमाम इंसान किसी न किसी दीन पर हैं। हम दावा रखते हैं कि हमारा दीन इस्लाम है, ऐसा ही है। हम ये दावा रखते हैं कि हमारा दीन इस्लाम है। जितने मुसलमान हैं, कमोबेश 1.5-2 अरब के करीब इस वक्त रुए जमीन के ऊपर इस्लाम के दावेदार मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि हमारा दीन इस्लाम है। इसके अलावा जितने लोग भी हैं, जितने मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हैं, वो भी किसी न किसी दीन पर हैं। हम इस बहस में नहीं पढ़ते कि वो किस दीन पे हैं, लेकिन ये आयत मुकद्दसा हमें बता रही है कि अगर वो इस्लाम पर नहीं तो वो किसी और दीन पर हैं। और हमें यह बताया जा रहा है कि इस्लाम को छोड़कर अगर कोई और दीन इख्तियार करोगे तो वो तुमसे कबूल नहीं किया जाएगा। अब दोस्ताने मोहतरम, इस्लाम क्या है, हमने इसे कैसे कबूल किया है, हम कैसे इसके पैरोकार हैं, क्या हम वाकई इस्लाम के पैरोकार हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने भी इस्लाम को छोड़कर कोई और दीन इख्तियार कर रखा हो। दावे का क्या है? दावा तो कोई शख्स भी किसी बात का कर सकता है।
हमने उन हकायक का जायजा लेना है कि आया वाकईतन हम इस्लाम के पैरोकार हैं या नहीं। अगर हम इस्लाम के पैरोकार हुए तो अल्लाह की बारगाह में हमारा दीन काबिल कबूल होगा, और अगर हम इस्लाम के पैरोकार ना हुए तो हमसे वो दीन अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं किया जाएगा। ला महला हम किसी और दीन पर होंगे। दोस्तान मोहतरम, दीन होता क्या है? जब तक हमें यह समझ नहीं आएगी हम कैसे किसी दीन की पैरवी कर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि दीन क्या है, उसके बाद हम इंतखाब करेंगे कि आया हमने इस्लाम का पैरोकार बनना है या किसी और दीन का पैरोकार बनना है। लिहाजा पहले यह जानने की कोशिश करें कि दीन होता क्या है। याद रखें कि दीन आम तौर पे उस रियासत और सियासत को कहते हैं। दीन उस रियासत और सियासत को कहते हैं जिसके ताबे एक पूरे मुआशरे का निजाम होता है। उस मुआशरे के ऊपर एक हुकूमत कायम होती है। हुकूमत उस पूरे मुआशरे का निजाम चलाती है। इस पूरे निजाम को सियासत कहते हैं, और यह सियासत किसी दीन के ताबे होती है। अब दोस्तान मोहतरम, हम इस मुआशरे के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं। हमारी जिंदगी 90% जिंदगी हमारी इस सियासत के ताबे है, और सियासत किसी दीन के ताबे है। हम यहां पे बैठे हैं, हम नहीं बैठ सकते जब तक कि हम या इस जगह को खरीदें ना, या इस जगह का किराया ना दें। हम नहीं बैठ सकते। किराया क्या होगा? इस रियासत के कानून के मुताबिक होगा। खरीदेंगे तो क्या होगा? इस रियासत के कानून के मुताबिक होगा। अलगरज ये बिजली जल रही है, ये बिजली हमें मुयस्सर नहीं आ सकती अगर हम इस रियासत के कानून के ताबे ना हो। अगर हम इस सियासत के कानून के ताबे ना हो, यह मुयस्सर नहीं आ सकती। मुयस्सर आती है तो हमें बिल देना पड़ता है। जो टैक्सेस लगे हुए हैं हमें देने पड़ते हैं, क्योंकि हम इस सारे निजाम के ताबे हैं। तो हमारी जिंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं कि जो सियासत से बाहर हो, जो रियासत की हुदूद से बाहर हो। तो दीन उस पूरे मुआशरे को कंट्रोल करने वाली जो हुकूमत होती है, उसका कानून दीन कहलाता है। हर मुल्क के अंदर एक दीन नाफिज होता है। हर मुल्क के अंदर एक दीन नाफिज होता है। याद रखें, आज हम दीन के सियासी पहलू पर बात कर रहे हैं और इस्लाम के सियासी पहलू पर बात कर रहे हैं। तो जब हम ये जानते हैं कि दीन किसी रियासत के नज़्मो नस्क को चलाने का नाम है, तो इस्लाम जो हमें अल्लाह ने अता किया है, क्या उसने हमें पूरे मुआशरे की बागडोर संभालने के कुछ उसूल मुहैया किए हैं या नहीं? लामहला किए हैं। अब हमने उस दीन को किस तरह कबूल करना है, किस तरह उसकी पैरवी करनी है, ताकि वो एक रियासत का दीन बन सके,
रियासत का कानून बन सके, मुआशरे के ऊपर लागू हो सके। तो जब हम इस दीन की बात करते हैं तो दीन को कबूल करने का सबसे पहला मरला ला इलाहा इल्लल्लाह को कबूल करना है। कोई इलाहा नहीं सिवाय अल्लाह के। जब हमने ये बात कह दी तो गोया हमने सियासत के मैदान में कदम रख दिया। अब जितने लोग इस्लाम को कबूल करते जाएंगे वो इस दावत को फैलाते जाएंगे दीगर इंसानों तक, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत को। और जब उनकी तादाद इतनी हो जाएगी कि उन्हें एक रियासत की जरूरत हो, वो उस रियासत के कयाम की जिद्दोजहद करेंगे ताकि उस दीन को गालिब और नाफिज किया जा सके। अब दोस्तान मोहतरम, मैं बिल्कुल इशारों के अंदर बातें करता हुआ आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि मजमून बहुत तवील है, मैं इसको समेटना चाहता हूं। अल्लाह ने हमें यह दीन अता किया है और जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि हक की हाकमियत सिर्फ अल्लाह को हासिल है, किसी इंसान को या अल्लाह के सिवा किसी और को इंसानों पर हुकूमत का हक हासिल नहीं है। हमारे ऊपर किसी इंसान को हुकूमत का हक हासिल नहीं है। क्यों? वो हम जैसा है, उसे क्या हक पहुंचता है हम पे हुकूमत करने का? हम पे हुकूमत किसी ने करनी है तो वो हमसे बरतर हो, और वो सिर्फ अल्लाह की जात है, सिर्फ अल्लाह की जात जो हम पर हुकूमत का हक रखती है। ये अलग एक मजमून है कि अल्लाह का हक के हाकमियत क्या है, क्यों अल्लाह को यह हक हासिल है, यह एक अलग बहस है। लेकिन हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि हम पर हुकूमत का हक सिर्फ अल्लाह को हासिल है। अब दोस्तान मोहतरम, अल्लाह की हाकमियत यूं तो पूरी कायनात के ऊपर जारी और सारी है, कायम है। ये रुए जमीन का एक खित्ता जो है, जहां पे अल्लाह ने इंसान को आबाद किया, यहां पर अल्लाह की हाकमियत नहीं है। यहां पर अल्लाह की हाकमियत का हक इंसानों ने गस्ब कर रखा है। इंसानों ने अपनी हुकूमतें कायम कर रखी हैं। किस लिए, किस बिना पर? उस आजादी की बिना पर जो अल्लाह ने उन्हें अता करके इस जमीन पर भेजा था, उस इख्तियार की बिना पर जो अल्लाह ने अता करके उन्हें यहां भेजा था। यहां आकर उन्होंने उस आजादी और इख्तियार का इस्तेमाल किया और अल्लाह की हाकमियत को कबूल करने की बजाय अपनी अपनी हाकमियतें कायम कर ली। अल्लाह जल्ला मजदहू ने अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को मबूस फरमाया, किताबें नाजिल फरमाई इंसानियत की हिदायत के लिए, उन्हें बताने के लिए कि लोगों, तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया कि तुम दूसरे इंसानों पर हुकूमतें करने लगो। तुम सब पर अल्लाह की हाकमियत होनी चाहिए, तुम सब अल्लाह के बंदे हो, तुम्हारा वाहिद हाकिम अल्लाह है। दोस्तान मोहतरम, अल्लाह की हाकमियत पूरी कायनात के ऊपर कायम है, लेकिन इस रुए जमीन के ऊपर जो इंसान बस रहे हैं, इन पर अल्लाह की हाकमियत नहीं है। इन पर इंसानों की हाकमियत है और इंसानों ने अपने कवानीन बना रखे हैं। इंसानों ने अपने कवानीन बना रखे हैं। यूं समझ लें कि इंसानों ने इस्लाम के मुकाबले में अपने दीन बना रखे हैं। उन्हीं अदियान की बुनियाद पे वो इंसानों पर हुकूमत करते हैं। अल्लाह ने जो दीन अता किया था उसमें तो हक हाकमियत अल्लाह को हासिल था, उससे हट गए
तो अपने अपने अदियान बना लिए, अपने अपने कवानीन बना लिए, जिनकी बुनियाद पर दूसरे इंसानों पर हुकूमत करने लगे। अब दोस्तान मोहतरम, अल्लाह जल्ला मजदहू की जात बराह रास्त आकर इंसानों पर हुक्मरानी करने से बेनियाज है। ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह जल्ला मजदहू हमारे सामने जमीन पर उतर आए और कहें कि मैं तुम्हारा बादशाह हूं, मैं तुम्हारा हाकिम हूं, मेरी हुकूमत है, मेरा कानून चलेगा। ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? अल्लाह ने इस रुए जमीन के ऊपर इंसान को अपना खलीफा बना के भेजा, और यह खलीफा की बहस भी एक अलग से बहस है। मैं मुख्तसरन अपने मौजू की तरफ आना चाह रहा हूं कि याद रखें, अल्लाह की जात वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। इस रुए जमीन के ऊपर उसकी हुकूमत अगर चलेगी तो इस पूरी रुए जमीन के ऊपर उसका एक ही खलीफा होगा, एक ही नायब होगा, हुक्म उसका चलेगा, निफाज खलीफा करेगा। हुक्म अल्लाह का होगा, निफाज खलीफा करेगा, लेकिन होगा एक ही। ऐसा नहीं कि एक खलीफा यहां और एक खलीफा वहां और इस तरह दर्जनों खुलफा। नहीं, दर्जनों खुलफा की अल्लाह को जरूरत नहीं। अल्लाह को इस रुए जमीन के ऊपर अपनी खिलाफत के क़याम के लिए एक ही खलीफा की जरूरत है, जो तमाम इंसानियत को कंट्रोल करेगा। क्यों? अल्लाह खुद पूरी कायनात को तन्हा कंट्रोल कर रहा है। उसका खलीफा भी पूरी इंसानियत को तन्हा कंट्रोल करेगा, उसका नायब होगा इस रुए जमीन के ऊपर। तो ये वो बुनियादी नजरिया आपको दे रहा हूं इस्लाम के सियासी पहलू का, कि इस्लाम के अंदर हाकमियत अल्लाह की होगी, हुकूमत अल्लाह की होगी बंदों के जरिए, और एक शख्स फर्द वाहिद उसका खलीफा होगा, उसका नायब होगा, जो इस पूरी रुए जमीन के ऊपर हुकूमत करेगा अल्लाह के बिहाफ पे, अल्लाह के खलीफा के तौर पे। अब दोस्तान मोहतरम आगे बढ़ते हैं कि ये अल्लाह की हाकमियत कैसे कायम होगी। याद रखें, जब लोग इस्लाम को बतौर दीन कबूल करेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह को कबूल करके इस्लाम को बतौर दीन कबूल करेंगे, वो एक जमात बनते जाएंगे, एक नजरिए पर होंगे। मैंने गुज़श्ता दर्स में अर्ज किया था कि हम नजरियाती जंग लड़ रहे हैं, हम नजरियाती जंग लड़ रहे हैं। वो नजरियात क्या हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, ताकि हमें पता चले कि हम बहसीयत मुसलमान किन नजरियात के हामिल हैं, और जो दीगर अदियान हैं दुनिया के अंदर, उनके यहां क्या नजरियात पाए जाते हैं। हमें अपने नजरियात का तो इल्म होना चाहिए ना, तब जाकर हम उनकी बुनियाद पे अपने दीन की दावत भी दे सकते हैं, अपने दीन को गालिब और नाफिज भी कर सकते हैं। तो उन नजरियात की बात कर रहा हूं कि हमारा नजरिया है कि इस पूरी कायनात का खालिक व मालिक अल्लाह है, इस पूरी कायनात का हाकिम अल्लाह है। हम सबको बहसीयत मुसलमान, बहसीयत इंसान अल्लाह की हाकिमियत में आना है, अल्लाह की बंदगी करनी है, कानून अल्लाह का चलेगा, हमने उसकी पाबंदी करनी है,
उस कानून के ताबे होकर चलना है। अगर हम उस कानून के ताबे रहेंगे तो अल्लाह के बंदे होंगे और हमारी निजात हो सकेगी, वरना हम खसारा पाने वालों में होंगे, क्योंकि हम किसी और दीन पे चले जाएंगे। लिहाजा जो लोग इस्लाम कबूल करते जाएंगे एक जमात बनते जाएंगे। ऐसी जमात जिसने आगे चल के उन नजरियात की बुनियाद पर एक रियासत कायम करनी है, जिस रियासत में अल्लाह के दीन को नाफिज होना है, गालिब आना है, अल्लाह का कानून वहां कार फरमा होना है। तो वो जमात जिसने ये काम करना है मुसलमानों पर मुश्तमिल होगी, वो जमात मुसलमानों पर मुश्तमिल होगी, इस्लाम कबूल करने वालों पर मुश्तमिल होगी। और दोस्तान मोहतरम, आगे बढ़ता हूं कि वो जमात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाई, और हमने देखा, दुनिया ने देखा कि उस जमात ने अल्लाह के दीन को गालिब किया, नाफिज किया, और उसके बाद सिलसिला चलता रहा यहां तक कि आज 2020 के अंदर हम बैठ के उसी दीन की बात कर रहे हैं जो आज से 1400 साल पहले एक जमात ने कायम किया था, लेकिन जमात बन के कायम किया था। और दोस्तान मोहतरम, अल्लाह के दीन के गलबे के लिए एक ही जमात दरकार है, दो जमातों की जरूरत नहीं, 3 की, 4 की, 5 की जरूरत नहीं, एक ही जमात की जरूरत है। क्योंकि जितने लोग अल्लाह के दीन को कबूल करेंगे उन तमाम के नजरियात एक जैसे होंगे। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि दीन को कबूल करने वाले हों, इस्लाम को कबूल करने वाले हों और उनके नजरियात अलग अलग हों। नजरियात अलग होंगे तो दीन अलग होंगे, नजरियात अलग अलग होंगे तो उनके अदियान अलग अलग होंगे। अगर वो एक दीन पर हैं तो उनके नजरियात एक होंगे। जब नजरियात एक होंगे तो एक जमात होंगे, एक अमीर की इताअत में होंगे, एक अमीर की क़यादत में होंगे, और वो सब मिलकर अल्लाह की हाकिमियत को कायम करेंगे, एक रियासत की बिना डालेंगे। और याद रखें, इस्लाम वो दीन है जो रियासत के क़याम की बात करता है, जो रियासत के क़याम की बात करता है, रियासत के इस्तेहकाम की बात करता है, रियासत के दवाम की बात करता है। इस्लाम में हुकूमत साजी का तसव्वुर नहीं है, इस्लाम में हुकूमत साजी का तसव्वुर नहीं है। रियासत कायम होती है तो हुकूमत जिसकी होती है कायम हो जाती है, अल्लाह की हाकिमियत कायम हो जाती है। हुकूमत साजी के लिए इस्लाम किसी किस्म की तगोदो की इजाजत नहीं देता, जैसा कि जमहूरियत में होता है। जमहूरियत में सारी जिद्दोजहद हुकूमत साजी के लिए होती है, अपनी अपनी हुकूमतें कायम करने के लिए जिद्दोजहद होती है। इस्लाम ऐसी किसी जिद्दोजहद की इजाजत नहीं देता। क्यों? इसलिए कि जब रियासत कायम हो जाती है तो हुकूमत ऑटोमेटिकली कायम हो जाती है, और वो 5 साल की हुकूमत नहीं होती, वो मुस्तकिल हुकूमत होती है। क्यों? अल्लाह की हुकूमत होती है, अल्लाह की हुकूमत होती है, उसने चलना होता है, वो चलती रहती है। रियासत कायम हो जाए तो हुकूमत चलती रहती है, रियासत जाती रहे हुकूमत जाती रहती है। लिहाजा यह बात पल्ले बांध लें कि जमहूरियत की तरह इस्लाम में हुकूमत के क़याम के लिए
किसी किस्म की जिद्दोजहद की इजाजत नहीं। क्यों? इसलिए कि जब हुकूमत की बात आएगी तो मुसलमान पार्टियों में तकसीम होंगे। एक कहेगा मेरी हुकूमत कायम हो, दूसरा कहेगा मेरी हुकूमत कायम हो, तीसरा अपनी हुकूमत के लिए जद्दोजहद करेगा, चौथा अपनी हुकूमत के लिए जद्दोजहद करेगा। आज हम देख रहे हैं, सिर्फ अपने मुल्क को देख लें, 22-23 करोड़ मुसलमान कितनी पार्टियों में तकसीम हैं। एक कहता है मेरी हुकूमत कायम हो, दूसरा कहता है मेरी हुकूमत कायम हो, तीसरा कहता है मेरी हुकूमत कायम हो। खा वो सेकुलर हैं या मजहबी लोग हैं, जो भी हैं, सब अपनी अपनी हुकूमतों के कयाम के लिए लगे हुए हैं। कोई नहीं कहता कि हम अल्लाह की हुकूमत के कयाम के लिए जद्दोजहद कर। अल्लाह के फजलो करम से हम जिस जद्दोजहद को लेकर उठे हैं, ये अल्लाह की हुकूमत के कयाम की जद्दोजहद है। हम किसी हुकूमत साजी के लिए कोई जद्दोजहद नहीं कर रहे। हुकूमत तो उसकी कायम है, यहां उसकी खिलाफत कायम करनी है। हुकूमत तो अल्लाह की कायम है, यहां पे उसकी खिलाफत कायम करनी है। उसके लिए रियासत की जरूरत है। हमारी जिद्दोजहद इस्लामी रियासत के लिए है। जिस दिन रियासत कायम हो गई, हुकूमत भी कायम हो जाएगी। क्योंकि रियासत हुकूमत के बगैर नहीं होती। हुकूमत कायम हो जाएगी, लेकिन किसकी? अल्लाह की। अल्लाह की हुकूमत कायम हो जाएगी और उस रियासत के अंदर खलीफा अल्लाह की खिलाफत को चलाएगा। तो दोस्तान मोहतरम, मैं बात कर रहा था जमात की, कि वो एक जमात अल्लाह के दीन के गलबे के लिए दरकार है, लेकिन हम यहां देख रहे हैं बेशुमार जमातें हमारे यहां कायम। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात के बारे में बेशुमार अहकामात दिए हैं हमें। फरमाया यदुल्लाह अलल जमात, जमात पे अल्लाह का हाथ होता है। मैं एक सवाल करता हूं आपसे भी, उन लोगों से भी जिन्होंने इस्लाम के नाम पर जमातें कायम कर रखी हैं, इस्लाम के नाम पर दरे कायम कर रखे हैं, उनसे भी पूछता हूं कि बताओ अल्लाह का हाथ किस जमात पर है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया है ना कि जमात पर अल्लाह का हाथ होता है। आपने भी अल्लाह का हाथ होना क्या है आपने सुना होगा। फलां जमात पे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, फलां जमात पे एजेंसियों का हाथ है, फलां जमात पे इंडिया का हाथ है, फलां जमात पे सऊदी अरब का हाथ है, फलां जमात पे ईरान का हाथ है। सुना है ना? एक जमात ऐसी भी होती है जिस पर अल्लाह का हाथ होता है। एक जमात ऐसी भी होती है जिस पर अल्लाह का हाथ होता है। मैं इन कायदीन से पूछता हूं, इन मजहबी रहनुमाओं से पूछता हूं, इन सियासी रहनुमाओं से पूछता हूं, बताओ वो जमात कहां है जिस पर अल्लाह का हाथ है? वही जमात अल्लाह की जमात होगी जिस पर अल्लाह का हाथ होगा। तुम बताओ, फैसला करो कि किसकी जमात पर अल्लाह का हाथ है और किस जमात पे अल्लाह का हाथ है। और अगर एक जमात पे अल्लाह का हाथ है तो साफ जाहिर है कि दूसरी पर नहीं है, दूसरी पर है तो साफ जाहिर है तीसरी पर नहीं है। उनमें से एक जमात पर ही होगा ना, दो जमातों पर कैसे? कोई समझ आती है आपको कि अल्लाह का पीपल्स पार्टी पे भी हाथ है, अल्लाह का मुस्लिम लीग पे भी हाथ है? यह कैसे हो सकता है? हाथ होना क्या होता है? जिसका हाथ होता है वो उस जमात की मदद करता है, इसको कहते हैं हाथ होना। तो अगर अल्लाह पीपल्स पार्टी की मदद कर रहा है तो फिर मुस्लिम लीग की मदद क्यों कर रहा है? अगर मुस्लिम लीग की कर रहा है तो फिर तहरीक इंसाफ की क्यों कर रहा है?
अगर तरीके इंसाफ की कर रहा है तो जमात इस्लामी की क्यों कर रहा है? अगर जमात इस्लामी की कर रहा है तो तबलीगी जमात की क्यों कर रहा है? तबलीगी जमात की कर रहा है तो दावत इस्लामी की क्यों कर रहा है? भाई कौन सी जमात की मदद कर रहा है अल्लाह? सबकी मदद मेरी समझ में तो नहीं आती। क्यों? ये सब एक दूसरे के मुखालिफ हैं, इनके नजरियात ही अलग हैं। इन सब पर अल्लाह का हाथ कैसे हो सकता है? जिन्होंने उम्मत की वहदत को पारा पारा करके रख दिया है, उन पर अल्लाह का हाथ कैसे हो सकता है? जिन्होंने उम्मत को तकसीम करके रख दिया है, उन पर अल्लाह का हाथ कैसे हो सकता है? जो अल्लाह के दीन के गलबे की राह में सबसे बड़ी रुकावट है, उन पर अल्लाह का हाथ कैसे हो सकता है? दोस्तों, मकाम फिक्र है। यह बात कह देना आसान है कि जमात पर अल्लाह का हाथ होता है। बताओ तो सही, किस जमात पर अल्लाह का हाथ है? नहीं दोस्तों, नहीं बताएंगे, लेकिन मैं बताऊंगा। याद रखें, उस जमात पे अल्लाह का हाथ होगा जो अल्लाह को अपना हाकिम तस्लीम करेगी, जो अल्लाह के दीन को कबूल करेगी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह को कबूल करने वाले तो चंद लोग हों और अल्लाह उन्हें तख्त पे बिठा दे। ऐसा नहीं होता। अल्लाह की हुकूमत के कयाम के लिए भी उसी तरह जिद्दोजहद दरकार है जिस तरह किसी और की हुकूमत के कयाम के लिए। जिस तरह आप देख रहे हैं इन जमहूरी मुआशरों के अंदर कि हुकूमतों के कयाम के लिए कितनी अफरादी कुव्वत दरकार होती है, कितने वसाइल दरकार होते हैं। बेऐने ही इसी तरह अल्लाह की हाकमियत के कयाम के लिए भी वसाइल की जरूरत है, अफरादी कुव्वत की जरूरत है। जो मदद उसकी आनी है वो तो आएगी, पहले हम उसके लिए तैयार तो हो, हम वो माहौल तो मुहैया करें, उसके मानने वाले तो हो। भाई जिस दीन के मानने वाले ही ना हो, उसने गालिब क्या आना है और कैसे आना है? हमारे यहां तो दीने जमहूर के गलबे की जद्दोजहद हो रही है। मुसलमान तो पाकिस्तान के मुसलमान जिनकी मैं बात कर रहा हूं, वो तो दीने जमहूर को तकवीयत पहुंचा रहे हैं, जमहूरियत के कयाम के लिए कमर बस्ता हैं। अल्लाह की हकमियत के कयाम के लिए नहीं। और ना अल्लाह की हकमियत ऐसे कायम हो सकती है। अल्लाह की हकमियत के कयाम के लिए हमें एक जमात बनना होगा, और महज एक जमात बनना नहीं, मजबूत जमात बनना होगा। क्योंकि हमारी जंग बातिल और तागूत के साथ है, और बातिल और तागूत का इस वक्त सबसे बड़ा हथियार जमहूरियत है। तो गोया हमारी जंग जमहूरियत के साथ है। कौन सी जमहूरियत? जिसमें अल्लाह का कोई तसव्वुर नहीं है, जिसमें अल्लाह का कोई तसव्वुर नहीं है, जिसमें दीन का कोई तसव्वुर नहीं है। यह तो मुसलमानों को बातिल और तागूती ताकतों ने इजाजत दे रखी है कि अल्लाह का नाम लेते रहो, दीन का नाम लेते रहो। गुंजाइश नहीं है जमहूरियत में, ना अल्लाह की ना दीन की। अल्लाह का तो ताल्लुक दीन से है, इस्लाम से। इस्लाम होगा तो अल्लाह का ताल्लुक होगा निजाम से। इस्लाम नहीं है दोस्तों, यह जमहूरियत है, इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इसीलिए मैंने कहा था कि आज मुसलमानों को दो वाज़े ग्रोहों में तकसीम हो जाना चाहिए, एक इस्लाम पसंद, एक जमहूरियत पसंद।
आपको पता चल जाएगा कि इस्लाम पसंद कितने हैं, जमहूरियत पसंद कितने हैं, अल्लाह की हाकमियत को कायम करने वाले कितने हैं, अपनी अपनी हुकूमतें कायम करने वाले कितने हैं, पता चल जाएगा। आज तो लोगों को धोखा दे रहे हैं ना कि हम जी अल्लाह की हाकमियत के क़याम के लिए जमहूरियत के रास्ते से आना चाहते हैं, हम खिलाफत के क़याम के लिए जमहूरियत के रास्ते से आना चाहते हैं। नहीं आ सकते तुम। जमहूरियत के रास्ते से वही आएगा जो इंसानों पर हुकूमत करना चाहता है। अगर चाहते हो कि इंसानों पर इंसानों की हाकमियत खत्म हो और इंसानों के ऊपर अल्लाह की हाकमियत कायम हो, तो आओ सीधे रास्ते से आओ, इस्लाम पसंद बन के आओ, जमहूरियत से किनारा कश होकर आओ। अब तमाम इंसानों को, तमाम मुसलमानों को दो वाज़े ग्रोहों में तकसीम होना है, तब जाकर इस बात का फैसला होगा कि हम वाकईतन उस दीन के पैरोकार हैं भी या नहीं, जिसके सिवा कोई दीन कबूल नहीं होगा। जब तक हम ये दो टोक फैसला नहीं करते, हम मुनाफिकत का शिकार रहेंगे, कभी इधर कभी उधर। याद रखें, इस्लाम को इस्तेमाल किया जाता है अपने मकासद के लिए और किया जा रहा है। अगर तुम इस्लाम के साथ मुखलिस हो तो तुम्हें क्या मसला दरपेश है कि इस्लाम पसंद अलग हो जाएं, जमहूरियत पसंद अलग हो जाएं। अगर तुम 20 करोड़ हो इस पाकिस्तान के अंदर और इन मजहबी पेशवाओं के पास इतने बड़े बड़े जत्थे हैं, तो तुम्हें डर किस बात का है? डर सिर्फ एक बात का है कि हमें हुकूमत नहीं मिलेगी, इस बात का डर है। तो गोया तुम अपनी हुकूमतों के क़याम के लिए लगे हुए हो। आओ अल्लाह की हाकमियत के क़याम के लिए। और जब अल्लाह की हाकमियत के क़याम के लिए जो लोग आएंगे, उनकी अपनी कोई अगराज नहीं होंगी, उन्हें हुकूमतों का कोई लालच नहीं होगा। वो अल्लाह की हाकमियत चाहते होंगे, वो चाहते होंगे कि अल्लाह का हुक्म चले। दोस्तान मोहतरम, हमें बहुत सारे धोखे दिए जाते हैं। कहा जाता है कि नहीं, इंसानों की इंसानों पर हुकूमत का दौर तो चला गया, अब तो कानून की हुक्मरानी है। अब क्या है? कानून की हुक्मरानी है। यह भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, हमें धोखा दिया जाता है। अरे कानून की हुक्मरानी क्या होती है? हुक्मरानी उसकी होती है जिसके पास ताकत होती है, जिसके पास कुव्वत नाफिजा होती है। कानून के पास कौन सी कुव्वत है? एक पुलिस वाला आ जाता है, उसके पास कुव्वत नाफिजा है। कानून कहता है कि मुजरिम को पकड़ो, पुलिस वाला आता है, मुजरिम को छोड़ के बेगुनाह को पकड़ ले जाता है। कानून कहां गया? कानून तो खामोश है। अगर कानून की हुक्मरानी होती तो पुलिस वाला गुनाहगार को पकड़ता ना। पता चला हुक्मरानी कानून की नहीं, कानून नाफिज करने वाले की है। जिसके हाथ में कुव्वत नाफिजा है, हुक्मरानी उसकी है। तो यह कानून की हुक्मरानी का झांसा दिया जा रहा है हमें कि जी कानून से कोई बालातर नहीं, कानून की हुक्मरानी है। कानून की हुक्मरानी नहीं, हुक्मरानों की हुक्मरानी है। जिसको चाहते हैं पकड़कर अंदर कर देते हैं, जिसको चाहते हैं छोड़ देते हैं। मुजरिम दंदनाते फिर रहे हैं, बेगुनाह लोगों से जेलें भरी हुई हैं। यह है कानून की हुक्मरानी। कानून को बदनाम करते हैं। कानून कोई शय नहीं दोस्तों, कानून कोई शय नहीं। जिसके हाथ में कुव्वत नाफिजा होती है, वो जो कुछ कहता है वो कानून होता है, वो जो कुछ करता है वो कानून होता है। तो जब ये कुव्वत नाफिजा अल्लाह के बंदों के हाथ में आ जाती है, फिर वो अल्लाह का कानून चलाते हैं, वही हुकूमत होती है।
वो कानून होता है। वो कानून इंसाफ पर मबनी होता है, अदल पर मबनी होता है। क्यों? वो उसका लाया हुआ कानून नहीं होता, उस शख्स का लाया हुआ कानून नहीं होता, वो अल्लाह का कानून होता है। कुव्वत नाफिजा इंसानों के पास, लेकिन अल्लाह के नायब के तौर पे, अमानत के तौर पे अगर वो कानून का गलत इस्तेमाल करता है, उसकी गिरफ्त होती है। तो कानून वही होता है जो उस शख्स के हाथों लागू होता है जिसके पास कुव्वत नाफिजा होती है। तो दोस्तान मोहतरम, हम ये चाहते हैं कि वो कुव्वत नाफिजा अहले हक के पास आ जाए, अल्लाह के बंदों के पास आ जाए, ताकि इंसानों के ऊपर इंसानों की हाकमियत खत्म हो। कुव्वत नाफिजा उन लोगों के हाथ में हो जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के कानून को लागू करें, जिन्हें इस बात का डर हो कि अगर हमने अल्लाह के कानून को गलत लागू किया तो हमारी गिरफ्त होगी, जिन्हें आखिरत का खौफ हो, और जो जिद्दोजहद ही ये कर रहे हो कि किसी तरह हमें कुव्वत नाफिजा हासिल हो तो फिर हम बदले लें लोगों से, फिर हम लोगों से इंतकाम लें। उन्होंने क्या हुकूमतें करनी है और क्या कानून को लागू करना है। दोस्तान मोहतरम, आज आप अपने मुआशरे के अंदर देख रहे हैं कि इस सियासत ने क्या हाल कर दिया है मुआशरे का, जहनों को परागंदा कर दिया है। सिवाय एक दूसरे को गालियां देने के और कोई काम नहीं इनका, सिवाय इस खौफ के कि हमारी हुकूमत ना चली जाए, हर हथकंडा आजमा रहे हैं। तो दोस्तान मोहतरम, ये जमहूरियत एक अलग दीन है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते। हम इस्लाम के पैरोकार हैं, हम इस्लाम की दावत लेकर उठे हैं, हम इसी दावत को लेकर चलना चाहते हैं और इस दावत को बपा करना चाहते हैं, अल्लाह के दीन को गालिब करना चाहते हैं, नाफिज करना चाहते हैं। और जो नजरियात इस्लाम ने हमें दिए हैं उन नजरियात की बुनियाद पर सियासत करना चाहते हैं। जो मईशत का नजरिया इस्लाम ने हमें दिया है उसकी बुनियाद पर सियासत करना चाहते हैं। जो मुआशरत का नजरिया दिया है, जो अदालत का नजरिया दिया है, जो सियासत का नजरिया दिया है, हम उस बुनियाद पे सियासत करना चाहते हैं और अल्लाह के दीन को गालिब करके इंसानियत को उन तमाम फयूज़ व बरक़ात से मुस्तफीद करना चाहते हैं जो इस्लाम हमें अता करता है। लिहाजा मेरी तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि भाइयों, अपने इन नजरियात की बुनियाद पे, जिनकी बुनियाद पे तुमने इस्लाम को कबूल किया है, फैसला करो कि आया तुमने इस्लाम पसंद बनना है या जमहूरियत पसंद बनना है। क्यों? अगर इस्लाम पसंद बनोगे तो इस्लाम की हुकूमत कायम होगी, जमहूरियत पसंद बनोगे तो जमहूर की हुकूमत कायम होगी। लिहाजा बहैसियत मुसलमान इस्लाम पसंद बन जाओ, एक धड़े में आ जाओ, एक झंडे के तले इकट्ठे हो जाओ, इसके सिवा कोई चारा नहीं। जमहूरियत तो तुम्हें तकसीम ही करके रखेगी, तुम्हें अगर जोड़ेगा तो इस्लाम जोड़ेगा। आओ इस्लाम के नाम पर इकट्ठे हो जाएं। जमहूरियत में इकट्ठे नहीं हो सकते, तुम इस्लाम पर इकट्ठे हो सकते हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दो ग्रोहों में तकसीम हो जाओ। इकट्ठे होना है तो इस्लाम पर आ जाओ, जमहूरियत में तुम इकट्ठे नहीं हो सकते। इस्लाम पर आओगे तो जमहूरियत से किनारा कश होना होगा, और इस्लाम पर आओगे तो इंशाअल्लाह इस दुनिया के अंदर भी बामुराद होगे, आखिरत में भी बामुराद होगे। अल्लाह जल्ला मजदहू हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़ुहू इस्लाम के इस सियासी पहलू को अपनाकर अल्लाह के दीन को गालिब करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद
ग़लबा दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज़ किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वादत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफ़रक़ा रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज ग़लबा दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने ग़लबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह के रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने का बेड़ा उठाया है। ये हमारा ही नहीं, हर कलमा गो का अव्वलीन फ्रीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो और ग़लबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए फ़िरकावारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने में अपना तन मन धन लगाए। इस मिशन का हिस्सा बनकर अपना फ़र्ज़ मनसिबी अदा कीजिए, हक़ मुसलमानी अदा कीजिए। मज़ीद तफ़सील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल व जवाब या फ़ीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन करें या इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।